अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके ऊपर मुझे पता है कि मुझे बहुत नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। अच्छा, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की तकरीबन कोई 16 साल की हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट कैप्टन की। मैं 2008 से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। मैं 8 साल का था और 9 का वर्ल्ड कप मुझे पूरा याद है, जब यूनुस खान की कप्तानी में हम जीते थे और उसके मैन ऑफ द टूर्नामेंट शाहिद खान अफरीदी थे, और जो कि हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं क्रिकेट में। मुझे याद है कि इससे बड़ा क्रिकेटर मैंने नहीं देखा दुनिया के अंदर। दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर होंगे, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, लेकिन जो और शाहिद अफरीदी का था ना, वो किसी का नहीं हो सकता। शाहिद अफरीदी वो क्रिकेटर था कि लोग बैठे होते थे और शाहिद अफरीदी ग्राउंड के अंदर आएगा और पूरा ग्राउंड जो है ना उस तालियों से बजेगा, और उसके बाद जैसे ही शाहिद अफरीदी आउट होते थे तो 90% ग्राउंड खाली हो जाता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्राउड यूँ चला जाता था। ये मुझे याद है, लाइव मैचेस मैंने देखे हैं। और वो शाहिद अफरीदी के 2 छक्के जो इंडिया के ख़िलाफ़ थे वो तो कभी नहीं भूलेंगे। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बात करने का मकसद ये था कि मेरा तकरीबन कोई 16 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं क्रिकेट देखता आ रहा हूँ। अभी मैं एशिया कप की आपको बात बताऊँ तो मैं बाकू में था, और बाकू में मुझे कोई लाइव स्ट्रीम नहीं मिल रहा था। मैंने मैचेस कैसे देखे, मैंने इधर लड़कों को वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल में व्हाट्सएप ने हमने स्क्रीन शेयर की और उन्होंने तमाशा पे मुझे लाइव मैच दिखाया। और मैं बाकू की गलियों में घूमते हुए कभी निज़ामी स्ट्रीट, कभी शादाग में था, तो उधर मैं मैच देखता रहा। लाइव मैचेस, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के, सारे मैचेस मैंने देखे, जिसमें श्रीलंका इंडिया का भी था जो कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच था, और सारे मैचेस उसके साथ। तो मेरा इसमें बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर मैं ऐसा बंदा हूँ कि सच्ची बात बताऊँ तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच भी मैं जो है ना देखता रहता हूँ। न्यूजीलैंड का टूर सुबह 4 बजे उठ के जो है ना वो मैं देखता रहता हूँ, और हाईलाइट्स तो मैं कोई नहीं छोड़ता। बेशक मैंने मैच देखा हो ना देखा हो, मैं हाईलाइट्स लाजमी देखता हूँ। अच्छा, हम बात करते हैं किस कप्तान की। बेसिकली बाबर आजम। मसला स्टार्ट हुआ बाबर आजम से। बाबर आजम एक प्लेयर था जो इनिंग्स बिल्ड करता था। हम उसको कंपेयर कर बैठे विराट कोहली के साथ। देखो, 5 उंगलियां जैसे सेम नहीं होती ना, तो ऐसे ही हर बंदा सेम नहीं होता। बाबर अपनी गेम में बेस्ट था, विराट अपनी गेम में बेस्ट था। विराट की डिफरेंट गेम्स थी, वो हर जगह पे खेल लेता था, वो हिटिंग भी अच्छी कर लेता था, वो प्रेशर भी पूरा लेता था और इनिंग्स भी बिल्ड करता था। ठीक है, अब बाबर के अंदर जो क्वालिटी थी वो प्रेशर लेके इनिंग्स बिल्ड करता था, लेकिन उसका एक कमज़ोर पॉइंट था, वो था हिटिंग। और हमने उसके उस कमज़ोर पॉइंट पे इतने अटैक्स किए, सिर्फ वजह एक थी कि हमने उसको कोहली के साथ कंपेयर कर दिया था। कोहली मैच जिताता था और बाबर जो है ना वो नहीं जिताता, लेकिन हमें नज़र नहीं आता था कि वो बाबर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और उस चक्कर में क्या हुआ कि हमने एक बहुत बड़ा अपना प्लेयर ज़ाया कर दिया। अभी तक ज़ाया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि उसका कमबैक कैसा होता है। कमबैक करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप देखें कि आपका एक कमेंट, आप तो बड़ा इजी है ना, आप बैठ के इधर कमेंट कर दे, तुम्हारा तो ट्रेडिंग का चैनल है, तुम ये क्या कर रहे हो। ये अलग बात है कि मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन यार ये प्लेयर्स देखते हैं, इनकी भी ज़िंदगी है। अब देखें कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। बेन स्टोक्स था, उसे 4 छक्के खाए, लेकिन आप उनका माइंडसेट चेक करें, उन्होंने उसको डीमोटिवेट नहीं किया, वो बंदे को उन्होंने बल्कि मोटिवेट किया। वो बंदा दोबारा आया, उसने वर्ल्ड कप जिताया, उसने एशेज़ जिताई, उसमें बहुत आला किस्म की इनिंग खेली, दूसरा वर्ल्ड कप जिताया। जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था वो बेन स्टोक ने जिताया, जो फाइनल था। तो आप देखें कि आप अपने प्लेयर को बैक नहीं करते। मैं कहता हूँ कि पिछले 10 साल में हमारा जो ग्रेटेस्ट बॉलर आया था आफ्टर आमिर और आसिफ, ठीक है, वो था, ऐसे आमिर और आसिफ का तो डेब्यू पहले से हुआ था, 10 साल में हसन अली। हसन अली को हमने क्या, एक कैच की बुनियाद पे हमने उसको ज़ाया कर दिया कि बस जी ये कैच तुमने छोड़ दिया, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। ऐसे नहीं होता। अगर उसने कैच छोड़ दिया तो अगले 3 छक्के शहीन अफरीदी ने भी खाए थे, लेकिन वो तो खेल रहा है और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वो तो वैसे के वैसे ही है। क्या हुआ कि हमने सारा ब्लेम उठा के हसन अली पे डाला, और उसके बाद क्या हुआ, असल में होता ये है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन में समझते नहीं है कि हम क्या करें। सॉरी, हम अगले को समझते नहीं है। अगले को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार अगला, अब आप खुद सोचें, आप खुद क्रिकेटर हैं, ठीक है, आप खुद क्रिकेट गली मोहल्ले में खेल के देखें ना, तो आपसे कैच नहीं छूटते। तो यार इतना भी प्रोफेशनल नहीं होता कि बंदा कोई, मतलब प्रोफेशनल हो जाता है लेकिन परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, कैच छूटते हैं। हाँ, स्पॉट फिक्सिंग की है वो एक अलग एक बात है। खैर, हम कल के मैच के ऊपर आते हैं और एशिया कप के ऊपर आते हैं और सलमान अली आगा साहब के ऊपर आते हैं। सलमान अली आगा एक अच्छा प्लेयर था जो कि मिडल ऑर्डर पे आया था, कि अच्छी एक बैटिंग कर लेता था, एक मतलब मीडियोकर प्लेयर है और अच्छी एक इनिंग खेल जाता था। लेकिन बाबर के साथ था तो वो बीच में आके अच्छी एक मतलब इनिंग खेल जाता था, और जब से वो कप्तान बना तो उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। सलमान अली आगा एक एजेंडे पे आया है,
पाकिस्तान का कप्तान बना है ना, तो एक एजेंडे के ऊपर है। वो क्या एजेंडा था कि बाबर आजम का इंटेंट नहीं है और हम इंटेंट लेके आ रहे हैं, नो मैटर व्हाट हम इंटेंट शो करेंगे, ठीक है, ब्रेनलेस इंटेंट शो करेंगे, ये नहीं बताया था उन्होंने। तो जब से वो कप्तान बने, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो। अगर मैं लीडर हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ, मेरे अंडर 100 ट्रेडर काम कर रहे हैं और मेरी परफॉर्मेंस अपनी खुद ख़राब होगी, तो मैं 100 ट्रेडर्स को क्या मोटिवेशन दूंगा। तो सबसे पहले तो कैप्टन जो है ना लीड करता है फ्रंट से। तो आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है कोई, ना आप बॉलिंग में कुछ हो, ना आपकी फील्डिंग कोई अच्छी है, कोई रन आउट नहीं किया आपने, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कैच नहीं किया, और ना आप बैटिंग में कुछ करके दिखा रहे हो। बैटिंग आपकी पूरे एशिया कप में फ्लॉप की। सैम के ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस टाइम पे पाकिस्तान के वर्स्ट कैप्टन की बात कर रहे हैं पिछले 16 साल के, और वो सलमान अली आगा ही है, कंफर्म बात है। इतने अरसे से क्रिकेट देख रहा हूँ, लेकिन ये जो कप्तान है ना, इसका तो मतलब दिमाग ही नहीं है। कल की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर मैंने रील भी अपलोड की थी कि 14 आवर्स चल रहा थे और सैम अयूब और वो बॉलिंग कर रहे थे इब्रार। उन्होंने अच्छे ओवर निकाले, 5-6 रन दे के ओवर निकाल दिए। इससे क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है। जैसे कि आप श्रीलंका और इंडिया की एग्जांपल लेना, तो वो प्रेशर बिल्ड हुआ था। किसने आगे किया था, कुलदीप यादव और चक्रवर्ती ने। कुलदीप यादव ने एक ओवर में 4 रन दिए थे, प्रेशर बिल्ड हुआ, चक्रवर्ती को उन्होंने हिट मारी और आउट, विकेट चक्रवर्ती ले गया, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, ये टीम वर्क होती है। उसके बाद कुलदीप यादव ने अगले ओवर में भी आगे अच्छी बॉलिंग की और मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। अब जब प्रेशर सिचुएशन आई, तो इस ब्रेनलेस कैप्टन ने क्या किया, इसने आके हारिस रऊफ को ओवर दे दिया, क्योंकि बुज़दिल था। बुज़दिल इसलिए कैसे कहा यार स्पिनर को जो है ना मार खा सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, चांस ले लिया तो क्या हो गया। भाई कप्तानी होती है दिलेरी से, आप लेने दो चांस। आपके हारिस रऊफ ने भी तो 17 रन खाए ना। ये अगर 17 रन खाता इब्रार ना या सैम अयूब खा लेता, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हारिस रऊफ के ऊपर प्रेशर ना आता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे के 3 ओवर हैं और अगर आके वो 1 ओवर में मार खाता है, पीछे 6 ओवर रहते हैं, तो उसके अगले 2 ओवर तो इफेक्ट होंगे ना। आपने पूरा मैच रिस्क पे ले लिया। आपको वहाँ पे सोचना चाहिए था कि यार 2 चीज़ें सोचनी चाहिए थी, इब्रार को ओवर दे रहा हूँ, हारिस रऊफ को ओवर दे रहा हूँ। अब इनमें से अगर इब्रार मार खाता तो क्या होगा, और क्या कहते हैं हारिस रऊफ मार खाता तो क्या होगा। अगर हारिस रऊफ मार खाता तो उसके अगले 2 ओवर भी इफेक्ट होंगे, और अगर इब्रार मार खाता तो उसका तो आखिरी ओवर है, वो खैर है, वो हारिस रऊफ आगे शायद मैच जिता दे, तो एक सिचुएशन थी। या फिर आप शहीन शाह को ओवर दे दो, उसका भी आखिरी ओवर था, तो वो आके कुछ ना कुछ कर ले। लेकिन उसने क्या किया, हारिस रऊफ का ओवर दिया, और हारिस रऊफ भी बस वो जहाज़ ही गिरा रहे थे, उन्होंने आके अपना ही जहाज़ गिरा दिया। कैसे गिराया, तो ऑफ साइड पे सारे फील्डर ऊपर लिए, भाई साहब कवर पे जो है ना पूरा रूम दे रहे हैं कि मारो मुझे हिट। अच्छा, उसके बाद उन दोनों का पता है कि यार मैं एक बाहर बंदा बैठा हूँ जिसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो सिर्फ मैच देखता है, कि तिलक वर्मा और साथ में वो डूबे थे आई थिंक सो। तो उन दोनों की स्ट्रेंथ थी लेग साइड पे। तो लेग साइड पे आप उनको बॉलिंग दे रहे हो कि भाई बस ठीक है मारो। वो बॉलिंग क्या होती है, यू मिस आई हिट, ठीक है। ये रिस्क होता है कि जब आप रिस्क लेते हो कि मेरे पास मार्जिन है कि 15-20 रन का, तो चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मार्जिन नहीं था, आपने आके प्रेशर बिल्ड करना था। 5-6 डॉट करवाते, 4 डॉट होती, 2 पे 1 चौका भी लग जाता तो कोई नहीं, 8 रन का 10 रन का ओवर निकाल देते तो एक बचत हो जाती है। वो 7 रन बहुत बड़े रन होते हैं उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने आके एक ब्रेनलेस बॉलिंग की, ब्रेनलेस कप्तानी हुई, उसके बाद प्रेशर हट गया। 2 ओवर्स का प्रेशर जो इनके ऊपर आया था, बल्कि पिछले 4 ओवर्स का, वो आगे हारिस रऊफ ने हटाया। अब जब 30 बॉलों पे तो 46-47 रन रह गए। अब वो इब्रार को खुल के खेल सकते थे, उनका लेवरेज आ गई ना कि यार आउट भी हो गया, कोई मसला नहीं है, रन अब कम हो गया, मार्जिन थोड़ा सा मतलब जो डिफरेंस है वो कम हो गया, चलो इब्रार को खेलते हैं अब दिलेरी से। उन्होंने इब्रार को पहली बॉल पे छक्का मार दिया, जहाँ पे हम मैच हार चुके थे। और उसके बाद हारिस रऊफ ने फिर वही किया। लेकिन उसके बाद मैं शहीन की बात करूँ, उसने अच्छा ओवर निकाल दिया, उसने फ़हीम ने भी हालांकि अच्छा ओवर निकाल दिया। हारिस रऊफ की 2 ओवर्स में मार पड़ी और मैच हार गए। खैर हम वो उधर मैच आ रहे थे जिस जगह पे हारिस रऊफ का ओवर दिया गया था। और इसके बाद एक और टेक्निक की थोड़ी सी गलती थी कि एक एग्जांपल के तौर पे ना 2 एंड होते हैं, एक ए एंड हो गया, बी एंड हो गया। लाइक अगर सैम अयूब ए एंड से बॉल कर रहा है तो अगले ओवर में एंड चेंज होता है। अब जब इब्रार आपका ए एंड से बॉल कर रहा है, अगला ओवर सैम ने किया तो सैम बी में आ गया। अब आपने अगला ओवर इब्रार को छोड़ के रऊफ को दे दिया, तो जो ए एंड से इब्रार बॉल कर रहा था वो आपने रऊफ को दे दी, तो उसके बाद इब्रार को आपने बी एंड दोबारा से दे दिया, ठीक है, जो आपने 16th ओवर दिया था, आई थिंक 16th ओवर ही था। तो इब्रार का वहाँ से एंड भी चेंज कर दिया, तो जाहिर सी बात है फिर मार तो पड़नी थी। जब एक बंदा एक जगह पे बॉल अच्छी करे एक एंड से, तो उस एंड को हटाते नहीं है। सिंपल एक टैक्टिक्स होती है क्रिकेट के अंदर, आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेते हैं, वो ओवर शहीन को देते और अगला ओवर जो है इब्रार को देते, देखते क्या होता है। लेकिन ये है कि दिलेरी की कमी है। लाइक
इमरान खान को इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि वो एक दिलेर कैप्टन था। तो कप्तान जो होता है ना वो लीड करता है फ्रंट से, ये नहीं कि बस बातें करते हैं हम इंटेंट शो करेंगे, बस वो बबल चबा के यूनुस खान बनने की कोशिश, नहीं, इस तरह से नहीं होता। आपको परफॉर्मेंस शो करवानी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैटिंग की, तो फाइनल में अब देखें कि हमारे तो एक इतना शौक, इतना क्रेज़ है कि जब पाकिस्तान की बैटिंग हो रही थी मैं फ़्लाइट पे था, और फ्लाइट के अंदर लोग लाइक कैप्टन के पास जा रहे हैं कि भाई मेहरबानी करके स्कोर बताओ, और कैप्टन बेस पे इधर कॉल कर रहा है कि भाई स्कोर बताओ, और फिर उधर अपडेट आ रही है। हमें जो अपडेट आई कि कोई 14th ओवर 116 रन 4 आउट, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है, 6 ओवरों में अगर 60 रन भी बनता है तो ये तो 170 प्लस स्कोर है, पाकिस्तान जीता हुआ मैच, दुबई की पिच पे नहीं चेज़ होता, बहुत मुश्किल है, टफ हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 मैचेस हमारे में, तो हमारी गलती हमें पता है। ऊपर से मुझे आज कंफर्म था कि अभिषेक और शुभमन को पकड़ लेंगे, या चला भी तो एक चलेगा, 7 हम विकेटें गिराते रहेंगे, और वो सारी चीज़ें तो ठीक थी, बस काम कहाँ ख़राब होया, मिस्टर इंटेंट सारे आए, मिस्टर इंटेंट बस इंटेंट ही दिखाते रहे। इनिंग्स बिल्ड करना किसी ने सीखा ही नहीं है। लाइक यार फ़खर जमान अगर एक एंड से मार रहा है, दूसरे एंड से स्ट्राइक रोटेट होती है, स्ट्राइक रोटेट करो, आप अपनी नज़र सेट करो, फ़खर आउट हुआ तो अब आपका काम है हिट मारना। एग्जांपल के तौर पे अगर फ़खर के साथ खेल रहा है हारिस का काम नहीं है हिट मारना, हारिस का काम है 4 बॉलों पे 6 रन करना, और वो कैसे, अगर कोई लूज़ बॉल आती है चौका मार दो, नहीं तो सिंगल डबल लो, और फ़खर को दो कि भाई बेटा तुम सेट हो, मारो तुम, ठीक है। एक एंड रोका, दूसरे एंड से मारा, फिर वो साहब इधर से भी मारें उधर से भी मारें, ये कौन सी मतलब दुबई की पिच के ऊपर आप एक ब्रेनलेस जो है ना, आप इंग्लैंड को फॉलो ना करें, उनकी बड़ी आला टेक्निक है, वो दोनों एंड से मारते हैं लेकिन वो टेक्निक से मारते हैं, ठीक है। उनको छोड़ दें आप, उनको आप फॉलो ना करें, आप एक एंड से मारें, दूसरी एंड से स्ट्राइक को रोटेट करें। यही बाबर आजम करता था। लाइक बाबर आजम की जो स्ट्रेंथ थी वो अपने साथ प्लेयर को खिलाता था। सैम अयूब विद बाबर आजम, सैम अयूब विदाउट बाबर आजम, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यही बात है जी, एक लीडर में और एक एवरेज प्लेयर में फ़र्क होता है। खैर मैं बाबर आजम को लीडर नहीं कह रहा, कि बाबर आजम इज़ नॉट अ गुड लीडर, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, जिसको क्रिकेट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। और आई थिंक सो, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट प्लेयर है आज तक का बैटिंग में, उससे अच्छा प्लेयर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने हाथ से उसको ज़ाया किया। दुआ करें कि वो कम बैक करे, और कम बैक इतना स्ट्रॉन्ग करे कि दोबारा से उसी एक पाथ पे आए जिसमें पहले था। खैर दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम इसको ट्रेडिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी भी सक्सेस से रिलेट कर सकते हैं, वो है इंडियन क्रिकेट। माने ना माने, इंडियन क्रिकेटर्स ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, अपनी मेंटल टफनेस पे, अपनी फ़िज़ीक पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, हर चीज़ पे काम किया, जिसके ऊपर लैग करते हैं हम लोग। तो हमें भी इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। लाइक मॉडर्न डे क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स ऑल अबाउट हिटिंग, इट्स ऑल अबाउट मेंटल टफनेस, प्रेशर को ऑब्जर्व करना। प्रेशर को ऑब्जर्व करना तो लाइक क्रिकेट की बेसिक्स है ना। तो हम प्रेशर में आके मार खाते हैं। हम असल में क्या होता है कि हम पैनिक होते हैं ना, तो हम कहते हैं ठीक है बॉल उठा दो, या तो छक्का हो जाएगा तो आउट हो जाएंगे, प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। बाबर आजम क्या करता था, प्रेशर को ऑब्जर्व करता था, उसके अंदर ये सबसे अच्छी क्वालिटी थी। 5 बॉलों पर उसका डक होती थी ना, डक 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 डक, तो आखिरी पे वो सिंगल ले लेता था। उसको पता है बॉलर अच्छा है, कोई मसला नहीं, अगले ओवर में पूरा कर दूंगा, तो पूरा कर भी देता था। लाइक उसके यार 40-45 बॉलों पे 70 T20 में कर देता था, वनडे पे 110-20 बॉलों पे लाइक 100 कर देता था। और आपको क्या चाहिए, एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी इनिंग को बिल्ड कर दे। विराट कोहली का एक करेक्टर है इंडिया के अंदर, जो रूट का करेक्टर है इंग्लैंड के अंदर आप देखें कि सारे मार रहे होते हैं, बहुत मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, लेकिन जो रूट अपनी गेम खेलता है, ऐसी केन विलियमसन है, वो अपनी गेम खेलता है। लाइक ये जो एंकर रोल है ना, ये आपको देना पड़ता है किसी प्लेयर को। बाबर आजम के अलावा मुझे कोई पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र नहीं आता जो एंकर रोल ये प्ले कर सकता हो। इस टीम में बाबर आजम की जगह बनती थी, और ओपनिंग में बनती थी शाहिदादा अफरान के साथ बाबर आजम, या सैम के साथ बाबर आजम, शाहिदादा अफरान को 1 डाउन, और फिर फ़खर को रोल देते वो जो आपने T20 वर्ल्ड कप में दिया था लास्ट में, ठीक है। आप इधर से हुसैन तलत को बाहर करते, हुसैन तलत की जगह बाबर आजम को रखते, ठीक है। ये हुसैन तलत किसी काम का नहीं है। लाइक बॉलिंग में क्या करता है वो, ठीक है, एक वो छोटी सी टीम के अगेंस्ट बॉलिंग भी कर दी, तो अगर वो ना करता कोई और आउट कर देता, उन्होंने तो हारना ही था। खैर, तो जिसने हारना है तो उसकी जगह कोई भी आके बॉलिंग करके वो कर देता है। इस तरह के छोटे मोटे प्लेयर्स, लाइक उसने आगे ना कोई बैटिंग की ना कुछ हो, लेकिन बाबर आजम की जगह होता तो बहुत आला। और उसके साथ हारिस की जगह रिजवान की जगह बनती थी। लाइक वो उससे बहुत अच्छा कीपर भी है, इससे बहुत अच्छा बैट्समैन भी है। मुझे समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या फ़ैसला था कि रिजवान को हटाया गया। लाइक बाबर की चलो समझ आती है स्ट्राइक रेट का, रिजवान का तो स्ट्राइक रेट का भी मसला नहीं है। लाइक वो बहुत तेज़ खेलता है यार, आगे पावर प्ले को यूटिलाइज़ भी करता है, छक्के भी मारता है। आपको रिजवान से क्या मसला था? ये वही मसले हैं जो पॉलिटिक्स, हमारी क्रिकेट में इतनी पॉलिटिक्स है ना,
कि आके उसने पूरा क्रिकेट को ख़त्म कर दिया। आप देखें आज तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि सरफराज अहमद को कप्तानी से क्यों हटाया गया, आज तक मुझे नहीं समझ आई। लाइक उसका क्या कसूर था, एक इतना आला कप्तान, मतलब इतने अरसे बाद आपको इतना आला कप्तान मिला। या तो ये जो पुराने लोग बैठे हैं इनको डर है कि कोई बड़ा प्लेयर ना बन जाए, शायद ये मरेंगे तो तभी कोई हमारे क्रिकेट को कोई बड़ा प्लेयर मिलेगा। कुछ इस तरह की भी स्टोरी सुनते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता तो मैं कंफर्म बोल नहीं सकता। शायद हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइक हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं कि हम बाबर आजम ये है तो वो है तो फलां फलां। पॉलिटिक्स को ख़त्म करें, से नो टू पॉलिटिक्स इन क्रिकेट, ये वाला एजेंडा चलाएं ताकि पॉलिटिक्स ख़त्म हो और ये पर्चियाँ ख़ास तौर पे ख़त्म हो। ये जो टीम के अंदर 3 स्लॉट पर्चियों की होती है ना पक्की, इनको ख़त्म होना चाहिए। इसकी जगह कॉम्पिटेंट प्लेयर आने चाहिए और वो खेलने चाहिए, आगे ग्रो होना चाहिए। इसी तरह से हमारा क्रिकेट ग्रो होगा और कोई भी स्पोर्ट्स इसी तरह से ग्रो होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।